नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रूस यूक्रेन युद्ध ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस जवाब देने के लिए तैयार है और रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना भी बना सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में लगभग 40 रूसी लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। इसने रूस यूक्रेन युद्ध को और तनावपूर्ण बना दिया है और इसके चलते भारत की भी टेंशन अब बढ़ चुकी है। दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत सबसे तेजी से दौड़ रहा है। रूस की संभावित प्रतिक्रिया भारत के लिए कई तरह से मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। इसके कारण भारत की रफ्तार पर बम गिरने की आशंका है। आइए इसे समझते हैं कैसे। रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है और तनाव बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने के आसार हैं। रूस एक प्रमुख एनर्जी सप्लायर है। किसी भी तरह का व्यवधान तेल और गैस की कीमतों को और बढ़ा सकता है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसीलिए कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल बढ़ेगा। इससे महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। खास बात यह है कि मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार रूस भारत के तेल आयात का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 36% थी। अप्रैल 2025 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 39.3% तक पहुंच गई थी। पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद काफ़ी बढ़ा दी है। इससे रूस भारत के लिए एक प्रमुख तेल सप्लायर के रूप में उभरा है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो दोनों देशों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। सप्लाई चेन में व्यवधान आने की आशंका है। इससे तमाम वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर अक्सर निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश भी करते हैं और इससे भारतीय रुपए पर दबाव भी बढ़ सकता है। इसके कमजोर होने की आशंका है और ये सभी चीजें भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती हैं। इसके अलावा भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं, खासकर रक्षा क्षेत्र में। तो वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं। ऐसे में किसी भी बढ़ते संघर्ष में भारत के लिए एक संतुलित रुख बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव बढ़ सकता है और इससे उसकी विदेश नीति और जटिल हो सकती है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में सोमवार को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे, लेकिन ये बातचीत सिर्फ 1 घंटे चली और कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि दोनों देशों ने तुर्की के जरिए दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है और युद्ध बंदियों की एक और अदला बदली की तैयारी हो रही है। पिछली बार 16 मई को भी बातचीत हुई थी, जिसमें हजार कैदियों का आदान प्रदान किया गया था। बैठक से एक दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के सुदूर इलाके में एक साथ 3 टाइम जोन में एयरबेस पर हमला कर दिया। इन हमलों में 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख वासिल मल्युक ने इसे 1 साल से अधिक समय की योजना का नतीजा बताया और कहा कि ये रूस की सैन्य ताकत के मुंह पर तमाचा है। जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक और शानदार भी बताया। रूस ने जवाब में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने एक ही दिन में 472 ड्रोन दागे और एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया जा सके, ताकि यह हमला नागरिक इलाकों को भी निशाना बना रहा था, जिससे जंग के मानवीय असर और गहरे हो गए। और इसी बीच रूस ने दावा किया कि उसने 162 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के हमले में रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों का 1/3 हिस्सा या तो नष्ट हो गया या तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ये विमान वे थे जो परमाणु हमले की क्षमता रखते हैं। ये हमला इतने दूर के एयरबेस पर हुआ कि रूस की सुरक्षा व्यवस्था को चेतने का मौका ही नहीं मिला। विशेषज्ञों ने इसे रूस की रणनीतिक एयर पावर को करारा झटका बताया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर हैं, लेकिन नतीजे शून्य रहे। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश में
लगे हैं, लेकिन रूस ने अब तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर ये बैठक भी बेनतीजा रही तो रूस पर और कड़े प्रतिबंध जरूरी होंगे। जमीनी लड़ाई भी लगातार तेज हो रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए। दोनों देशों के बीच करीब 1000 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगातार झड़प हो रही है। आम नागरिकों का जीवन युद्ध की भेंट चढ़ता जा रहा है और कहीं से भी राहत के संकेत नहीं दिख रहे। यूक्रेन का मानना है कि अब रूस को भी अपनी भारी नुकसान की कीमत समझ आ रही है और यही दबाव उसे बातचीत की मेज तक खींचेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखकर यही लगता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और अलग अलग शर्तें शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ने नहीं दे रही। दुनिया भर के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बातचीत में कुछ ठोस हल निकले, लेकिन तब तक लड़ाई और नुकसान जारी रहेगा।